हेलो एवरीवन, आज है 23 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया LIC 590 पे आ चुका है। ये लगातार गिर रहा है। अदानी में जो गिरावट शुरू हुई थी उसका एक खामियाजा LIC को भी कहीं ना कहीं भुगतना पड़ रहा है। शेयर लगातार टूट रहा है और अब तो LIC का जो इन्वेस्टमेंट है अदानी में वो भी नेगेटिव में जा चुका है। तो बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 590 रुपए का शेयर है LIC का, और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो LIC का जो शेयर है वो पिछले एक महीने में 15 से 16% तक टूट चुका है। देखिए 700 रुपए का था ये, और जैसे ही अदानी वाली रिपोर्ट आई 24 तारीख को ही आई थी ये हिंडनबर्ग की, ये टूटना शुरू हो गया और एक झटके में आ गया 600 पे। और कुछ टाइम तक ये अभी हालांकि देखा जाए तो अदानी में गिरावट है, लेकिन ये जो गिरा था वो बस कुछ दिन गिरा था। बाद में ये फरवरी से देखा जाए तो इसी रेंज के आसपास है, टूट नहीं रहा है ज़्यादा, लेकिन एटलीस्ट संभाले हुआ है इस प्राइस रेंज को। जब से LIC का जो IPO आया है, हालांकि नेगेटिव में ही है, हम सब जानते हैं कि भैया काफ़ी हाई प्राइस पर लिस्टिंग हुई थी, टूटा ज़रूर था, बाद में वापस से बाउंस बैक कर। देखो 590 रुपए के आसपास से पहले भी गया था ये, वहां से बाउंस बैक दिखाया था 730 तक गया, अब वापस टूटकर 590 पर आ चुका है। और बीच में काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज हुआ है LIC को, क्योंकि अदानी में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया। और LIC का जो लॉस हुआ है अदानी में पिछले 50 दिनों में 50,000 करोड़ रुपए LIC ने गंवाए हैं अदानी के में। ठीक है, सिर्फ अदानी की बात कर रहा हूं मैं यहां पर अपडेट कुछ इस तरीके से है कि ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ रुपए LIC के उड़ चुके हैं पिछले 50 दिनों में अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में। LIC का जो इन्वेस्टमेंट है वो अदानी के कई सारी कंपनीज, अदानी एंटरप्राइज है, ग्रीन है, पोर्ट है, गैस है, ट्रांसमिशन है, अंबुजा है, ACC है, इन सब में है। अगर आप देखो तो पहले जो इनका था, मतलब जो टोटल अमाउंट था वो 82,970 करोड़ का था। ठीक है, जो वैल्यू 31 दिसंबर 2022 तक अगर हम देखें तो 82,970 तक करोड़ तक का था, और अभी वो आ चुका है 33,340 करोड़ के आसपास। तो भैया कहाँ 80 to 83,000, कहाँ 33,000। तो काफी हद तक गिरा है। अदानी के शेयर्स में जो गिरावट आई है उसका कहीं ना कहीं 50,000 करोड़ रुपए LIC के उड़ चुके हैं इसकी वजह से। यहां पर अगर आप देखोगे तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट्स आने के बाद काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली अदानी के शेयर में और LIC में भी। और यहाँ पर अगर आप देखो शेयरिंग ऑन द व्यू ऑफ ऑन LIC इन्वेस्टमेंट, सीनियर फाइनेंस मिनिस्टर सेड दैट वी कैन नॉट कमेंट until official filing to the exchanges. LIC is diversified long term investor in market. सिंपल चीज़ यहाँ पर कही है कि देखो भैया LIC निवेश करता है, हर जगह करता है, तो इसके लिए हम अभी कुछ नहीं बोलेंगे। अदानी को लेकर देखा जाए तो गिरावट तो यहाँ पर है और काफ़ी बड़ी गिरावट है अदानी में। और LIC में भी देखो तो भैया LIC में भी वहाँ पर काफ़ी बड़ी गिरावट अभी हमें देखने को मिल रही है, काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पर सिंपल चार्ट से प्रेजेंट करने की कोशिश करी गई है कि अदानी एंटरप्राइज में 31 दिसंबर 2022 को जो देखा जाए और अभी के वक्त में देखा जाए तो काफ़ी बड़ी गिरावट है। और वो जो टू बी प्रिसाइज और नंबर्स देखें तो 49,728 करोड़ तक का पैसा जो है वो उड़ चुका है ये, और ये काफ़ी बड़ी बात है। LIC में अगर आप देखोगे तो अभी इनका जो अदानी का देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट जो है, टोटल इन्वेस्टमेंट अगर देखें LIC का तो 30,127 करोड़ रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट है, और अभी वो आ चुका है 33,000 करोड़ के आसपास। मतलब कि बहुत जल्दी नेगेटिव होने की कगार पर है। अगर कल भी अदानी के शेयर गिरते रहे तो हो सकता है कि ये नेगेटिव में चला जाएगा ये नेगेटिव में, और ये कंसर्न ज़रूर है। अब तक LIC ये कह रहा था कि देखो भैया हमारी बाइंग बहुत लेट वाली थी, तो बहुत नीचे के लेवल पर है, हमें डरने वाली बात नहीं है, लेकिन अभी वहीं आ चुके हैं बॉटम पर। और LIC ने कुछ भी बेचा नहीं है। जब गिरावट आ रही थी LIC ने कुछ भी नहीं बेचा है, रखा है। हालांकि सही किया भैया, नहीं बेचा, वरना अगर न्यूज़ फैल जाती कि LIC बेच रहा है तो और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल जाती। हालांकि LIC में अगर हम देखें तो देखो कंपनी बहुत अच्छी, बहुत बड़ी कंपनी मैं कहूँगा, लेकिन वॉल्यूम्स काफ़ी कम ट्रेड हो रहे, मुश्किल से 9 लाख के आसपास के शेयर यहाँ पर ट्रेड हो रहे हैं। LIC ने अभी दिसंबर क्वार्टर में 8,345 करोड़ का मुनाफा कमाया है, उससे ज़्यादा कहीं कमाया है।
और जो इनका रेवेन्यू रहा है वो 1,97,000 करोड़ से भी ज़्यादा का रहा है। हालांकि ये कम है क्योंकि इससे पहले के क्वार्टर में रेवेन्यू 2,17,000 करोड़ था, मतलब 9% की गिरावट इनके रेवेन्यू में आई है। और प्रॉफिट में 47% की गिरावट आई है क्योंकि इससे पहले का क्वार्टर 15,800 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट इसने दिखाया था। तो रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में ही गिरावट देखने को मिली है। हालांकि एलआईसी में प्रमोटर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, और प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है। यहाँ पर 96.50% की होल्डिंग है यहाँ पर प्रमोटर के पास, गवर्नमेंट के पास। और एलआईसी में अगर आप देखोगे तो जाहिर सी बात है, जब सरकार होगी तो आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर देखने को मिलेंगे। एक भी शेयर गिरवी नहीं है। एलआईसी को लेकर देखा जाए तो काफी कम क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। एमपी ग्लोबल की होल्ड करने की सलाह है, 700 रुपए का टारगेट दिया गया है एमपी ग्लोबल की तरफ से। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 48% लोग कह रहे कि बेच दो, 43% लोग कह रहे खरीदारी करो। मेरी क्या कमेंट्री है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन डिविडेंड के ऊपर चले तो भैया बहुत खराब पे किया था पिछले साल, 1.5 रुपए का ही पे किया है। देखो जनरली एक्सपेक्टेशन होती है सरकारी कंपनियों में, खास करके उन सरकारी कंपनियों में जो अच्छा खासा पैसा छाप रही है, ठीक है, चाहे आप बीपीसीएल ले लो, एचपीसीएल ले लो, इंडियन ऑयल ले लो, ओएनजीसी ले लो, ऑयल कंपनी की जो है। उसके अलावा रेलवे में भी अगर आप ले लो, यहाँ पर आरवीएनएल ले लो या फिर इरकॉन ले लो, ये अच्छा डिविडेंड पे करने वाली कंपनी है। गेल इंडिया वगैरह ले लो। तो यहाँ पर एलआईसी का अगर हम प्रॉफिट देखें, 15,000 करोड़ क्वार्टरली प्रॉफिट, 8,000 करोड़ क्वार्टरली प्रॉफिट। तो एक्सपेक्टेशन थी लोगों की कि डिविडेंड ज्यादा देगा, लेकिन ऐसा दिया नहीं है, 1.5 रुपए का ही दिया है। हालांकि इनके रेवेन्यू में कोई उतनी बड़ी रफ्तार नहीं है, लेकिन फिर भी तेजी जरूर है। और अभी आने वाले दौर में कैसे रहेंगे, और 2023 में जो रेवेन्यू होंगे वो कोई उतने बड़े नहीं होंगे, ऑलमोस्ट इतने ही रहेंगे, इसके आसपास ही होंगे। प्रॉफिट में हाँ आपको शायद तो बहुत बड़ा चेंजेस प्रॉफिट में देखने को मिलेगा। 15,000 करोड़ 8,000 करोड़ जैसा नंबर है, तो प्रॉफिट में काफी बड़ा चेंजेस देखने को मिलेगा। एलआईसी को लेकर देखा जाए तो इसका जो पी रेशो वो 91 का है भैया, महंगा है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से जो गिरा है, शायद थोड़ा सा और यहाँ पर अपडेट होना बाकी है, लेकिन हाँ फिर भी इसका जो पी रेशो है वो महंगा तो है, 20 का इसका सेक्टर पी है। 77% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। शेयर होल्डिंग में अगर हम देखें तो जाहिर सी बात है सरकारी कंपनी है, ज्यादातर होल्डिंग सरकार के पास ही है। म्यूचुअल फंड्स, डोमेस्टिक एफआईज बहुत कम क्वांटिटी में है, और कम ही होंगे भैया, ज्यादा है ही नहीं। 3.5% की होल्डिंग तो बची है। 2.42% और रिटेल और अदर्स के पास है। और देखिए आने वाले दौर में सरकार जो है वो एफपीओ के जरिए अपनी होल्डिंग कम करते नजर भी आएंगे। तो यही कहूंगा आपसे कि एलआईसी में डेफिनेटली जो अदानी वाला कांड हुआ है उसने परेशान तो किया है, और मार्केट भी कुछ खास अच्छे मूड में नहीं है। लेकिन ऑलरेडी एलआईसी का शेयर बहुत ज्यादा टूट चुका है, तो मुझे लगता है कि अगर गिरावट आएगी तो कोई उतनी बड़ी गिरावट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। लेकिन हाँ, ये जो अदानी के केस में हुआ है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से लोगों को उतना ज्यादा, मतलब कहते हैं ना कि भरोसा गंवाने वाला लग रहा है यहाँ पर। और मुझे हैरानी नहीं होगी कि अगर वो कंपनियां अगर थोड़ा बहुत ट्रस्ट गंवाए आने वाले दौर में। और एलआईसी देखो मैं मानता हूँ कि एक अच्छा इन्वेस्टर जरूर है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि भैया सरकार बहुत कुछ करवाती है इनसे जो इनको नहीं करना चाहिए। जैसे कि आईडीबीआई बैंक को खरीदवाया इनसे, और तकरीबन जब खरीदा था 2017-2018 के आसपास, 2000 कुछ था वो साल तो था वो, तकरीबन 60 to 65 रुपीज के आसपास इन्होंने खरीदा था वो इक्विटी आईडीबीआई बैंक का। वो आज तक नहीं पहुंचा है वहां पर, आज तक नहीं पहुंचा है वो, ठीक है। अभी अपनी होल्डिंग बेच भी रहे हैं ना, तो भी अभी कुछ पता नहीं चल रहा है कि कौन खरीद रहा है, क्या कर रहा है। और मुझे लगता है कि किसी ने अब बीट करी होगी, जिस तरीके से मार्केट की कंडीशन है आईडीबीआई बैंक, मुझे लगता है कि किसी ने बीट करी भी होगी यहाँ पर। तो अभी के लिए मैं इतना कहूंगा कि एलआईसी डेफिनेटली बहुत बड़ा मार्केट शेयर रखता है ये इंश्योरेंस वगैरह में, लेकिन धीरे धीरे वो भी कम हो रहा है। बहुत बड़ा इन्वेस्टर्स भी है भारत का, लेकिन दिक्कत ये भी कि वह सरकार इससे कभी भी कुछ भी करवा लेती है, तो जज करना मुश्किल हो जाता है इसको। तो यही कहूंगा अभी के लिए अवॉइड करिए। काफी अनसर्टेनिटी बनी हुई है बाजार में, उसको देखते हुए कंपनी अच्छी है, लेकिन सरकार का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर रहता है, जो कि थोड़ा सा परेशान करने वाला है इनके लिए। बाकी मर्जी आपकी, वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर करें। अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और एलआईसी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।